जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं वही करता था जो हर नया ट्रेडर करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढता था, सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क करता था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करता था, हैमर, डोजी, एंगल्फिंग, सब कुछ। और चार्ट पर यह सब दिखता भी था। लेकिन जब ट्रेड लेता था तो रिजल्ट हमेशा रैंडम लगता था। कभी काम करता था, कभी नहीं। और मैं सोचता रहता था कि गलती कहाँ है। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरी ट्रेडिंग की सोच पूरी तरह बदल दी। और वो बात यह थी, मैं चार्ट को देख रहा था लेकिन यह नहीं समझ रहा था कि चार्ट मूव क्यों होता है, पैटर्न क्यों बनते हैं, लेवल्स क्यों टूटती हैं। आज उसी एक चीज को हम चार्ट पर समझेंगे और यकीन मानिए इसके बाद आप चार्ट को एक अलग नजर से देखने लगेंगे। पहले यह समझते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या कमी है। चार्ट पर देखिए, यहां एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस पहले यहां आई, बाउंस हुई, दूसरी बार आई, फिर बाउंस हुई और आपने सोचा यह लेवल बहुत स्ट्रांग है। तीसरी बार जब प्राइस आई, आपने बाई किया और इस बार लेवल टूट गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यह एक्सपीरियंस आपका अकेला नहीं है, लाखों ट्रेडर्स के साथ यही होता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें। आपने चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग देखा। टेक्स्ट बुक कहता है बाय का सिग्नल है, आपने बाय किया, प्राइस नीचे चली गई। आपने सोचा शायद मैंने पैटर्न गलत आइडेंटिफाई किया, लेकिन यह पैटर्न की गलती नहीं थी। यह इस बात की गलती थी कि आपको पता नहीं था कि यह पैटर्न किसने बनाया और क्यों बनाया। यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, पैटर्न्स, ये सब आपको बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन यह नहीं बताते कि क्यों हुआ। और जब तक क्यों नहीं पता, ट्रेडिंग गेसवर्क ही रहेगी। तो चलिए आज उस क्यों को चार्ट पर देखते हैं। मार्केट को मूव करने के लिए पैसे चाहिए और यह पैसा, यह लिक्विडिटी मार्केट के हाईज और लोज पर जमा होती है। यह एक लाइन है जो अगर आप सच में समझ गए तो आपको किसी और थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट पर देखिए, जब भी प्राइस एक हाई बनाती है, उस हाई के ऊपर क्या होता है? सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं और बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ये ऑर्डर्स मिलकर एक पूल बनाते हैं, लिक्विडिटी का पूल। उसी तरह जब प्राइस एक लो बनाती है, उस लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस और सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ये दोनों पूल्स हाईज के ऊपर और लोस के नीचे, यही मार्केट का असली टारगेट होते हैं। तो मार्केट एक्चुअली किसके पीछे जाता है? लिक्विडिटी के पीछे। ये लिक्विडिटी मार्केट के हाईज और लॉज पर पड़ी हुई है, जैसे मनी बैग्स। प्राइस हमेशा इन्हीं मनी बैग्स की तरफ खींचती है। जब एक मनी बैग मिल जाता है, प्राइस रुकती है, रीसेट होती है और फिर अगले मनी बैग की तरफ चल देती है। यही वो कोर कंसेप्ट है जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस नहीं बताती। सपोर्ट नहीं टूटता, वहां लिक्विडिटी नहीं थी, इसलिए प्राइस वापस आई। लेवल टूटता है क्योंकि उस लेवल के पार लिक्विडिटी है और मार्केट उसे कलेक्ट करने जाता है। अब चार्ट पर यह समझने के बाद सब कुछ अलग दिखने लगता है। अब चार्ट पर दो साइड्स को क्लियरली समझते हैं। पहले बायर्स। चार्ट पर जब प्राइस एक स्विंग लो से ऊपर जाना शुरू होती है तो बायर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ऊपर के हाईज तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी है। वहां सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं जो बायर्स को अपनी पोजीशन और बड़ी करने में हेल्प करते हैं। तो बायर्स प्राइस को ऊपर के हाईज की तरफ पुश करते हैं, वो उस मनी बैग को टारगेट कर रहे हैं। अब सेलर्स। जब प्राइस एक स्विंग हाई से नीचे जाना शुरू होती है तो सेलर्स का ऑब्जेक्टिव है नीचे के लोज तक पहुंचना। वहां बायर्स के स्टॉप लॉस हैं जो सेलर्स की पोजीशन को फ्यूल करते हैं, तो सेलर्स प्राइस को नीचे के लोज की तरफ पुश करते हैं। चार्ट पर यह देखिए, यहां एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है। प्राइस इस मोमेंट में स्विंग लो के पास है। तो अभी कौन डोमिनेंट है? बायर्स, और उनका टारगेट है ऊपर का स्विंग हाई। प्राइस इस हाई की तरफ मूव करेगी। हाई हिट होने के बाद क्या होगा? लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाएगी, प्राइस रुकेगी, सेलर्स आएंगे और फिर नीचे के लो की तरफ मूव शुरू होगी। यह साइकिल है, यह सिंपल है और यह चार्ट पर बार बार रिपीट होती है। जब आपको लिक्विडिटी का यह कंसेप्ट समझ आ जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। चार्ट पर अब आप रैंडमली कैंडल्स नहीं देखते, आप हाईज और लोज देखते हैं और सोचते हैं कि अगला टारगेट कौन सा मनी बैग है। चार्ट पर देखिए, यहां प्राइस एक रेंज में है, ऊपर इक्वल हाईज हैं। 2 या 3 बार प्राइस यहां आई और वापस गई। ये इक्वल हाईज एक बड़ा लिक्विडिटी पूल बना रहे हैं। नीचे इक्वल लॉज हैं जहां भी लिक्विडिटी है। अब क्वेश्चन ये है, प्राइस पहले किस तरफ जाएगी? ये देखने के लिए आपको प्राइस की लास्ट मूव देखनी है। अगर प्राइस रिसेंटली नीचे से ऊपर आ रही है तो बायर्स इन कंट्रोल हैं और ऊपर के इक्वल हाइजर्स उनका टारगेट है। और जब प्राइस उन इक्वल हाइजर्स को हिट करे तब समझिए लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई।
अब यह एक सिग्नल है कि प्राइस रीसेट लेगी और नीचे की तरफ जाएगी। ये वैसे ही है जैसे फुटबॉल में गोल होने के बाद मैच रीसेट होता है और बॉल फिर सेंटर से शुरू होती है। मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, एक टारगेट हिट, रीसेट, फिर अगला टारगेट। यही रीजन है कि जब आप यह कॉन्सेप्ट चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो आप स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। आपको गेस नहीं करना पड़ता, आप ऑब्जर्व करते हैं। प्राइस कहाँ है, कौन सा मनी बैग सबसे करीब है, प्राइस उसी तरफ जाएगी, बस इतना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और यह वो बात है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को पता नहीं है, मार्केट के साथ ऑब्जेक्टिव रहना। चार्ट पर एक सिनारियो देखते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया कि एक लो है जिसके नीचे बाय साइड लिक्विडिटी है। आपका बायस बेरिश है, प्राइस नीचे जाना शुरू हुई, लेकिन रास्ते में प्राइस ने एक और लो बनाया जो उस लो के नीचे था जिसे आपने पहले मार्क किया था। मतलब वो बाय साइड लिक्विडिटी पहले ही कलेक्ट हो गई, उस लो को मार्केट ने निकाल लिया। अब यहां ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं, सोचते हैं मेरा बायस बेरिश था, मार्केट गलत है, और वो और सेल करते हैं, लेकिन यह गलत है। जब प्राइस एक लो को ब्रेक करती है, वो बाय साइड लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। अब मार्केट के पास एक नया टारगेट है, ऊपर की सेल साइड लिक्विडिटी। तो आपको अपना बायस स्विच करना है, बेरिश से बुलिश। यही है ऑब्जेक्टिव रहना। मार्केट आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता, आप मार्केट के हिसाब से सोचो। चार्ट हमेशा सच बताता है। अगर प्राइस ने वो लेवल ब्रेक कर दिया जो आपको होल्ड करना था, तो यह मार्केट का सिग्नल है, डायरेक्शन बदल गया है। और एक स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो इस सिग्नल को रीड करे और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करे, अपनी पुरानी पोजीशन से चिपका न रहे। चार्ट पर यह देखिए, यहां एक सिनारियो है जहां पहले बेरिश बायस था, प्राइस ने नीचे का लो ब्रेक किया। अब चार्ट पर क्या दिखता है, ऊपर फ्रेश हाइज हैं जहां बाय साइड लिक्विडिटी है। ये अब नया टारगेट है, बायस बुलिश हो गया। और जब प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, जिन ट्रेडर्स ने बायस स्विच किया उन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो बेरिश में फंसे रहे उन्होंने लॉस किया। तो दोस्तों, आज हमने चार्ट पर एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया देखी। मार्केट लिक्विडिटी के पीछे चलता है, हाइज और लोज पर मनी बैग्स हैं। बायर्स ऊपर के मनी बैग्स को टारगेट करते हैं, सेलर्स नीचे के मनी बैग्स को टारगेट करते हैं। एक बैग हिट हुआ, रीसेट हुआ, अगला बैग नेक्स्ट टारगेट। और जब कोई लेवल ब्रेक हो जाए जो आपको होल्ड करना था, बायस स्विच करो, मार्केट के साथ फ्लो करो। यह कॉन्सेप्ट जितना सिंपल लगता है, चार्ट पर उतना ही पावरफुल है। अब अगली बार जब आप चार्ट ओपन करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने से पहले एक काम करें, हाइज और लोज आइडेंटिफाई करें। सोचें कि किस साइड पर ज्यादा लिक्विडिटी है और प्राइस उसी तरफ जाएगी। बस इतना करने से आपकी ट्रेडिंग में एक बड़ा शिफ्ट आएगा। अगर आज की यह सोच आपके लिए नई थी और आपको लगा कि चार्ट अब थोड़ा और क्लियर दिखने लगा है, तो नीचे कमेंट में लिखें प्राइस क्लियर और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।